मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंचासीन हमारे करनाल विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, खरखोदा से हमारे विधायक पवन खरखोदा जी, आदरणीय महाराज जी, चंद्रशेखर धरणी जी, डॉक्टर चतर सिंह जी, नरेश उपल जी, सुरेंद्र मेहता जी, तरुण कपूर जी, उपस्थित सभी मीडिया के बहुत ही सीनियर साथीगण, आज आप सबके बीच में आकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा राजनीतिक सफर लगभग 35 साल का है और उससे भी पहले की अगर मैं याद करूं तो उससे भी 5 वर्ष पूर्व 1984 में जब मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था तो उसमें भी एक सक्रिय एक कार्यकर्ता के नाते काम किया था और धरणी जी से भी मुलाकात उसी समय में हुई थी 1984 में। इस लंबे सफर को देखूं तो इस सफर में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान इस नाते से है कि मेरे संघर्ष के साथ साथ मुझे जो सहयोग हमेशा मिला है, जो प्यार हमेशा मिला है, और इस सफर में मैंने मीडिया के संघर्ष को भी देखा है, उसका पूरा एहसास मुझे भी है। किन परिस्थितियों में मीडिया अपने दायित्व को निभाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोफेशन संघर्ष के बिना तो नहीं है, परंतु वास्तव में कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें सीमित संसाधनों में अपनी दिक्कतें होते हुए भी, अपने व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद भी अपने कार्य को करना, समाज के लिए करना, मीडिया उसमें से एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक ऐसा वर्ग है जो इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। हालांकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, जगमोहन जी ने, डॉक्टर चतर सिंह जी ने भी बहुत विस्तार से कुछ विषय रखे, कुछ व्यवहारिक बातें भी उन्होंने रखी और किस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे अंदर एक जिम्मेवारी का भाव होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। और मैं समझता हूं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र के पिलर जब उसकी चर्चा करते हैं तो विधायिका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसकी वर्तमान में मुझे जिम्मेवारी भी मिली है। उसके अलावा बात करें कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, और मीडिया को भी एक चौथे स्तंभ के रूप में एक मान्यता इस प्रकार से मिली है कि 1979 में एक संरक्षण भी संविधान के अनुच्छेद 361A में मीडिया को मिला हुआ है। आज जब हम कानून निर्माण की बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे विधानसभा के अंदर नीति निर्धारण की बात करते हैं, एक सार्थक चर्चा जो कि लोगों के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य, उसको तय करने, उसकी दिशा तय करना, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, और जो भी काम सरकार करती है उन कामों की समीक्षा, और इस सब महत्वपूर्ण काम को अगर लोगों तक कोई पहुंचाता है तो वो मीडिया पहुंचाता है। अगर उस चर्चा का जिक्र समाज के अंदर होता है तो वो आपके माध्यम से होता है। यह अधिकार आपको प्राप्त है
हालांकि उसके अंदर बहुत ही सम्मानित माननीय स्वामी जी, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंचासीन हमारे करनाल विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, खरखोदा से हमारे विधायक पवन खरखोदा जी, आदरणीय जी चंद्रशेखर धरनी जी, डॉक्टर चतर सिंह जी, नरेश उपल जी, सुरेंद्र मेहता जी, तरुण कपूर जी, उपस्थित सभी मीडिया के बहुत ही सीनियर साथीगण, आज आप सबके बीच में आकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा राजनीतिक सफर लगभग 35 साल का है और उससे भी पहले की अगर मैं याद करूं तो उससे भी 5 वर्ष पूर्व 1984 में जब मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था तो उसमें भी एक सक्रिय एक कार्यकर्ता के नाते काम किया था और धरनी जी से भी मुलाकात उसी समय में हुई थी 1984 में। इस लंबे सफर को देखूं तो इस सफर में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान इस नाते से है कि मेरे संघर्ष के साथ साथ मुझे जो सहयोग हमेशा मिला है, जो प्यार हमेशा मिला है, और इस सफर में मैंने मीडिया के संघर्ष को भी देखा है, उसका पूरा एहसास मुझे भी है। किन परिस्थितियों में मीडिया अपने दायित्व को निभाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोफेशन संघर्ष के बिना तो नहीं है, परंतु वास्तव में कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें सीमित संसाधनों में अपनी दिक्कतें होते हुए भी, अपने व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद भी अपने कार्य को करना, समाज के लिए करना, मीडिया उसमें से एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक ऐसा वर्ग है जो इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। हालांकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, जगमोहन जी ने, डॉक्टर चतर सिंह जी ने भी बहुत विस्तार से कुछ विषय रखे, कुछ व्यवहारिक बातें भी उन्होंने रखी और किस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे अंदर एक जिम्मेवारी का भाव होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। और मैं समझता हूं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र के पिलर जब उसकी चर्चा करते हैं तो विधायिका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसकी वर्तमान में मुझे जिम्मेवारी भी मिली है। उसके अलावा बात करें कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, और मीडिया को भी एक चौथे स्तंभ के रूप में एक मान्यता इस प्रकार से मिली है कि 1979 में एक संरक्षण भी संविधान के अनुच्छेद 361A में मीडिया को मिला हुआ है। आज जब हम कानून निर्माण की बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे विधानसभा के अंदर निर्धारण की बात करते हैं, एक सार्थक चर्चा
जो कि लोगों के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य, उसको तय करने, उसकी दिशा तय करना, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, और जो भी काम सरकार करती है उन कामों की समीक्षा, और इस सब महत्वपूर्ण काम को अगर लोगों तक कोई पहुंचाता है तो वो मीडिया पहुंचाता है। अगर उस चर्चा का जिक्र समाज के अंदर होता है तो वो आपके माध्यम से होता है। यह अधिकार आपको प्राप्त है। हालांकि उसके अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं। दायरा सभी का है, चाहे वो विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे मैं अध्यक्ष के नाते हूं, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे मीडिया का कोई कितना भी सीनियर व्यक्ति है। दायरा तो सभी का है, अधिकार भी सबको मिले हुए हैं, और कुल मिलाकर हम सभी का एक ही उद्देश्य है, जनहित, समाज हित, देश हित, और मिलकर एक टीम की तरह हम काम करते हैं। सरकार समय समय पर हर वर्ग की दिक्कतों को दूर करने के लिए काम करती है, योजनाएं बनती है, समय समय पर और डिमांड भी आती है, उसके ऊपर भी विचार होते हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं। विषय हरियाणा का भी आया, विषय मनोहर लाल जी का भी आया। उन्होंने किस प्रकार से पिछले वर्षों में बहुत सी ऐसी बातों को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम मीडिया का हुआ था, मुझे भी उसमें निमंत्रण मिला था, मगर किसी कारण से मैं उसमें नहीं पहुंच सका था। परंतु उस समय के विषय बहुत सारे आगे बढ़े हैं। मनोहर लाल जी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूं। आज भी कुछ विषय आए हैं, निश्चित रूप से उसकी चर्चा हम सभी साथी मिलकर मुख्यमंत्री जी से करेंगे। मगर आज मैं मीडिया वेलबींग की प्रशंसा करना चाहूंगा, आप सबके इस प्रयास की प्रशंसा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कथन है, सबका साथ सबका विकास, बाद में उसमें जुड़ता है सबका प्रयास सबका विश्वास। वो मुझे मीडिया वेलबींग एसोसिएशन, इस टीम के अंदर, आप सब के अंदर वो मुझे दिखाई देता है। सरकार कितने भी कार्य करे, सरकार कितनी भी योजनाएं लागू करे, किसी भी वर्ग के लिए करे, फिर भी कुछ गैप, उन गैप्स को कोई फिल करता है, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं, चाहे इस प्रकार की एसोसिएशंस। महसूस किया होगा, ये महसूस हुआ होगा कि ऐसे वो साथी जिनको अचानक चाहे स्वास्थ्य की कोई दिक्कत आई, चाहे कोई दुर्घटना कोई घटी, किस प्रकार से परिवार उन हालात से निकलेगा, और उसमें से रास्ता निकाला। आपस का, आप सबका सहयोग, आपसी सहयोग से आप सब ने एक इस दिशा में काम करना शुरू किया। सैकड़ों सैकड़ों साथियों को आप सब ने पॉलिसी प्रदान करने का काम किया। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सार्थक ये सोच है और बहुत ही सार्थक कदम है। आज ये जिम्मेवारी न केवल एक संगठन और व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को सहायता की जरूरत है, सरकार की का काम करें। अगर किसी कारण से किसी योजना में वो कवर नहीं होता तो समाज के नाते हम जो भी सहायता कर सकें, ये हर व्यक्ति का एक दायित्व भी बनता है। शुभकामनाएं देता हूं, और जो भी ये विषय आए हैं, इन विषयों की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सभी साथी मिलकर करेंगे। और कोई विषय तो नहीं आया, पर मेरे
डिस्क्रिशनरी कोटा से मैं एसोसिएशन के लिए 11 लाख रुपए की राशि मैं भेजने का काम करूंगा। चंद्रशेखर धरनी समय समय पे बात करते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।